ये कहानी दो ऐसे लड़कों के बारे में है जो काम वासना से ऊपर उठना चाहते थे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे। एक बार दो जवान लड़के एक महात्मा के पास आते हैं, एक ध्यानियों के पास आते हैं और कहते हैं, महात्मन, काम वासना ने हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारे बहुत बड़े बड़े सपने थे। हम अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते थे। हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक किसी ने ना किया हो, लेकिन काम वासना ने हमारा मन भ्रमित कर दिया है। हम हर समय काम वासना के बारे में ही सोचते हैं। हम हर समय स्त्रियों के बारे में ही सोचते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम भविष्य में क्या कर पाएंगे। हमारा शरीर दुर्बल हो गया है। हमारी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है। हमारे बाल झड़ने लगे हैं। वे महात्मा उन लड़कों से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? वे दोनों लड़के कहते हैं, हम दोनों की उम्र बराबर है। हम दोनों 20 साल के हैं। वे महात्मा कहते हैं, इस उम्र में काम वासना का इस तरह उठना स्वाभाविक है, लेकिन अगर काम वासना तुम्हारे जीवन में इतना असर डाल रही है तो यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। वे लड़के पूछते हैं, क्या प्रयोग है महात्मन? वे महात्मा कहते हैं, अगले 30 दिन तक अपनी पांचों इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखना, छोटे छोटे सही फैसले लेना और कोई बड़ा फैसला लेने से बचना, ध्यान और व्यायाम हर दिन करना, सात्विक भोजन लेना। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि भीतर क्रोध पैदा होगा, बेचैनी पैदा होगी, तनाव पैदा होगा, लेकिन उसे जागरूकता के साथ देखना, घबराना मत। हर दिन ध्यान करना, कुछ ऐसा करना जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जैसे चित्रकारी, गीत गाना, किसी की सहायता करना, लिखना, पढ़ना, कुछ भी ऐसा करना जो सृजनात्मक हो। सही समय पर सही फैसला लेना, फैसलों के दोनों पक्षों को देखना। उदाहरण के लिए, किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर घंटों बिताने से फायदा ज्यादा है या नुकसान? इन 2 दिनों पर तुम्हारी जागरूकता और अधिक आवश्यक है। पहला दिन पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मनुष्य के भीतर बड़े बदलाव होते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारे भीतर काम वासना और प्रबल हो जाए। पहला दिन उन दोनों लड़कों का बड़ी आसानी से बीत जाता है, क्योंकि उन महात्मा की बातों का असर होता है। दूसरा दिन भी आसानी से बीतता है। तीसरे दिन में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। उनका व्यायाम करने का मन नहीं करता, उनका ध्यान करने का मन नहीं करता, लेकिन वे जैसे तैसे 10 दिन बिता देते हैं। अब काम वासना और प्रबल रूप ले लेती है। जो चीज आप लगातार करते आ रहे हैं, जिस चीज में आप लगातार लिप्त रहे हैं, उसे अचानक से आप छोड़ दें तो वह कुछ समय के लिए शांत रह सकती है, लेकिन फिर वो और प्रबल हो जाती है। 15वें दिन तक आते आते उन्हें उन महात्मा की बातें ही बुरी लगने लगती हैं। वे दोनों लड़के सोचते हैं, क्या हम अपने जीवन को इन उल्टी सीधी बातों में गंवा रहे हैं? जीवन का आनंद भी तो कुछ है। जो स्त्रियां उन्हें पहले केवल सोचने के विचार देती थी, अब वे उन्हें आकर्षक लगने लगी। वे इस नाटक को आगे नहीं करेंगे। दिन था अमावस्या का। वे दोनों लड़के काम वासना में लिप्त हो जाते हैं, और जैसे ही काम वासना में लिप्त होते हैं, उन्हें दोबारा से वही तनाव आकर घेर लेता है। सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। 1-2 दिन पछतावे में बिताने के बाद वे दोनों लड़के दोबारा से उन महात्मा के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं। वे महात्मा पूछते हैं, क्या हुआ? तुम 30 दिन पहले ही आ गए। वे दोनों लड़के कहते हैं, हमसे क्षमा कर दीजिए महात्मन, हम नियम पूरा ना कर सके। वे दोनों लड़के सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। वे महात्मा कहते हैं, मैं बताता हूं। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि बड़ा फैसला मत लेना, छोटे छोटे सही फैसले लेना। बड़ा फैसला लेने का अर्थ है अति महत्वाकांक्षा का शिकार होना। जब मैंने तुमसे कहा था कि 30 दिन बाद मेरे पास आना, और तुम्हें तीसरे दिन ही बेचैनी महसूस होने लगी, तो तुम तीसरे दिन ही मेरे पास क्यों नहीं आए? वह क्या था जिसने तुम्हें मेरे पास आने से रोक लिया? वे दोनों लड़के कहते हैं, आपने ही तो कहा था कि 30 दिन बाद आना है। वे महात्मा कहते हैं, मैंने तो यह भी कहा था कि 30 दिनों तक संयम रखना है। तुमने वह बात क्यों नहीं मानी? हमारा मन हमें कैसे पागल बना देता है, हमें पता ही नहीं चलता।
तुमने ध्यान किया, सात्विक भोजन किया, व्यायाम किया, अपनी इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखा, लेकिन केवल शुरुआती 2-3 दिनों तक। उसके बाद धीरे धीरे ये सभी चीजें कम होती गई और तुम मेरे पास नहीं आए। तुम्हारे मन में बड़े लक्ष्य थे, लेकिन छोटे लक्ष्य नहीं थे जो तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे। वे छोटे लक्ष्य थे, हर दिन ध्यान करना, व्यायाम करना, सात्विक भोजन करना, जागरूक रहना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से जागरूकता खोती गई। तुमने सात्विक भोजन भी खाना छोड़ दिया, तुमने व्यायाम करना भी छोड़ दिया, तुमने ध्यान करना भी छोड़ दिया, और फिर तुम कहते हो कि तुम लक्ष्य पूरा ना कर सके। तुम्हारा लक्ष्य क्या था? क्या तुम्हें यह बात नहीं पता थी कि जब तुम्हें यह समझ में आ गया था कि तुम्हारे हाथ से बात निकलने लगी है, तब तुम्हें मेरे पास आना था, जिसने वह बात तुम्हारे हाथ में दी थी। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कहता है, महात्मा जी, मेरे मन में आया था कि मैं आपके पास आकर आपसे सलाह ले लूं। वे महात्मा कहते हैं, वही तो छोटा सा फैसला था जो तुम्हें इस पछतावे से बचा सकता था। सवाल ये नहीं है कि तुम 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन क्यों ना कर सके। सवाल ये है कि तुम एक निश्चित समय तक, जिस समय तक तुम चाहते थे, उतने समय तक भी अपने ऊपर संयम नहीं रख सके। वे लड़के कहते हैं, आप सही कहते हैं महात्मन, मन हमारा, तन हमारा। वे महात्मा कहते हैं, अगर काम वासना से ऊपर उठना है तो इन 5 बातों का ध्यान रखना ही होगा। पहला, सात्विक भोजन, दूसरा ध्यान, तीसरा व्यायाम, चौथा इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा, और 5वां छोटा लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना। इसके अतिरिक्त काम वासना से ऊपर उठने का कोई तरीका नहीं।